नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 405 रनों पर 7 विकेट के अपने दूसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर एलेक्स कैरी 47 गेंदों में 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। और इस तीसरे दिन में भी मिचेल स्टार्क और सेट हो चुके एलेक्स कैरी की इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी को और भी ज्यादा परेशानी में डाला और अपनी साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ाया। एलेक्स कैरी की लाजवाब बल्लेबाजी ने फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था और इसी बीच एलेक्स कैरी ने अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने मिलकर अपनी टीम को 423 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके मिचेल स्टार्क को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क 30 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने मिचेल स्टार्क के इस विकेट के साथ अपने इस मुकाबले की 6 विकेट पूरे कर लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए नेथन लायन मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से एलेक्स कैरी की यह बल्लेबाजी देखने लायक थी। उन्हें कोई भी भारतीय टीम का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नेथन लायन को इसी बीच मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। नेथन लायन इस मुकाबले में बस 2 ही रन बना पाए और फिर अंत में नए बल्लेबाज जोश हेजलवुड के साथ मिलकर एलेक्स कैरी अपनी पारी को और आगे नहीं बढ़ा पाए और अंत में आकाशदीप ने एलेक्स कैरी को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की यह पहली पारी 445 रनों पर खत्म हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले इस पहले पारी की विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के पहले ही ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन मिचेल स्टार्क की इस ओवर की अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल 2 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। यशस्वी जायसवाल के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन अपने अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने शुभमन गिल को मिचेल मार्श के ही हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने पहले 3 ओवर में ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान में उतरे और फिर सेट हो चुके केएल राहुल और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 16 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मिलकर भारतीय पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़े थोड़े समय बाद मैदान में लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को सेट होने में मुश्किल आ रही थी और इसी वजह से बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत पैट कमिंस की गेंद पर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत 12 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन बारिश की वजह से रोहित शर्मा और केएल राहुल को भी बार बार मैदान से बाहर जाना पड़ा और फिर अंत में इस तीसरे दिन के अंत में भी बारिश और खराब रोशनी की वजह से इस तीसरे दिन के खेल को यहीं पर खत्म कर दिया गया, जहां पर भारतीय टीम ने अब 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिया है। लेकिन भारतीय टीम अभी भी 394 रनों से ऑस्ट्रेलिया के पहले पारी से पीछे है। भारतीय टीम को इस मुकाबले को बचाने के लिए इस टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन अपनी पूरी जी जान लगाकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का सामना करना होगा। लेकिन इस तीसरे दिन केएल राहुल की बल्लेबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया, जहां पर केएल राहुल ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिसने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी। तो दोस्तों, आप केएल राहुल की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।